देखो, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम तीनों में से ही किसी एक ने निशा का खून करके उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया, या तो फिर तुम तीनों के तीनों मिले हो और चंद पैसों की खातिर अपने ही दोस्त का गला घोटने में जरा सी शर्म नहीं आई। क्यों? और यह जानते हुए भी कि निशा का खून हो चुका है और इस बात को छुपाए रखने की वजह से उसके माँ बाप को तालाब की मछलियों द्वारा खाया हुआ उसका सिर्फ चेहरा देखने को मिला। कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है? क्या यही है दोस्ती? क्या? किस बात का डर? पुलिस के पास जाने में किस बात का डर? अगर वक्त पर आकर पुलिस को बता देते या उसके माँ बाप को, तो कम से कम आज वो निशा जिंदा होती। खैर, तालाब के किनारे पाए गए जूतों के निशान तुम तीनों में से ही किसी एक के हैं, और वो खुद ब खुद सामने आता है या उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी? हाँ? तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। मैं 10 मिनट में फिर आ रहा हूं, सोच समझकर बोलना, समझे? देखो, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम तीनों में से ही किसी एक ने निशा का खून करके उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया, या तो फिर तुम तीनों के तीनों मिले हो और चंद पैसों की खातिर अपने ही दोस्त का गला घोटने में जरा सी शर्म नहीं आई। क्यों? और यह जानते हुए भी कि निशा का खून हो चुका है और इस बात को छुपाए रखने की वजह से उसके माँ बाप को तालाब की मछलियों द्वारा खाया हुआ उसका सिर्फ चेहरा देखने को मिला। कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है? क्या यही है दोस्ती? क्या? किस बात का डर? पुलिस के पास जाने में किस बात का डर? अगर वक्त पर आकर पुलिस को बता देते या उसके माँ बाप को, तो कम से कम आज वो निशा जिंदा होती। खैर, तालाब के किनारे पाए गए जूतों के निशान तुम तीनों में से ही किसी एक के हैं, और वो खुद ब खुद सामने आता है या उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी? हाँ? तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। मैं 10 मिनट में फिर आ रहा हूं, सोच समझकर बोलना, समझे?